नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुई कुछ विश्व बातों के माध्यम से ध्यान की अद्भुत शक्ति और तांत्रिक रहस्य को समझने के लिए है। आइए इस पर गहन विचार करते हैं। आखिर है तंत्र क्या और इसका मूल सार क्या है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इस ग्रंथ में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद प्रारंभ होता है, जिसमें वह भगवान शिव से पूछती हैं जीवन और मृत्यु के रहस्यों को आखिर कैसे समझा जाए, ध्यान के माध्यम से आखिर कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि 112 ध्यान की विधियां हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान पर विभिन्न चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य पर ध्यान लगाना, ध्वनि पर ध्यान लगाना, आकाश तत्व पर ध्यान लगाना, आंतरिक शांति, इंद्रियों का नियंत्रण। इन सब चीज़ों पर करते रहने से हम तक की गहराइयों से बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। इस तंत्र की विशेषता यह भी है कि यह धर्म, मूर्ति पूजा, मंत्र जाप, विभिन्न पारंपरिक पूजा पद्धतियों पर निर्भर नहीं है। साधक अपने अंदर विद्यमान ऊर्जा और चेतना के परम सत्य के रूप में प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। विज्ञान भैरव तंत्र में बताए गए ध्यान और साधना के उपाय अत्यंत सरल और व्यवहारिक हैं। ये किसी भी स्थान, समय या परिस्थिति में किए जा सकते हैं। इस साधना का उद्देश्य साधक को उसकी स्वयं की चेतना का अनुभव कराना होता है। अद्वैत दर्शन का सिद्धांत इस तंत्र में अद्वैत से द्वैत से जो परे है उसका प्रचार प्रसार और इसमें आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटाने की बात कही जाती है। शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को अलग न मानकर एक ही सत्य के दो भाग कहा जाता है। इसमें 5 महाभूतों का विशेष रहस्य बताया गया है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के माध्यम से ध्यान के तरीकों का वर्णन है। उदाहरण के लिए श्वास प्रश्वास के बीच खामोशी पर ध्यान लगाना। यह चीज़ें समय और काल की परिधि से मुक्त हैं, यानी आप समय से बंधन से बंध नहीं सकते हैं। यह ग्रंथ में यह विस्पष्ट रूप से किया गया है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के 2 पहलू हैं। शिव ज्ञान है और उसी ज्ञान की शक्ति क्रिया है, इसलिए दोनों के संतुलन को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस ग्रंथ में तंत्र के गुण सिद्धांतों को दिया गया है, जिसमें ध्यान और चेतना के माध्यम से साधक अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करता है। यह तंत्र भय, शंका और अज्ञानता को दूर करने का मार्ग दिखाता है। माध्यम से हम सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य देखते हैं और अपने अंदर शाश्वत आनंद की अनुभूति करते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार ध्यान की प्रमुख 4 अद्भुत विधियाँ कौन सी हैं। तो चाहिए जानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव और शक्ति के बीच संवाद के माध्यम से ध्यान और साधना के रहस्यों को उजागर किया गया है। इसमें ध्यान की लगभग 112 विधियाँ बताई गई हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो ज़्यादा सरल, प्रभावी और दैनिक जीवन में आसानी से की जा सकती है। इन्हीं के विषय में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहली विधि है श्वास पर ध्यान देना। श्वास के भीतर और बाहर के बीच की खामोशी को देखना होता, इसे ही श्वास पर ध्यान लगाना कहते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? श्वास को ना तो रोकना है ना ही बदलना है, केवल उसे आते हुए और जाते हुए देखा जाता है। श्वास की अंदर जाते समय
बाहर निकलते समय की मध्य स्थिति पर ही एक ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये वह ध्यान है जब श्वास पूरी तरह से अंदर जाती है और बाहर जाने से एक पल के लिए ठहरती है। यही शून्य का ऐसा समय है जिस पर ध्यान लगाने से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर इससे कैसे करें? इसके लिए एक शांत स्थान पर बैठ जाइए जहाँ कोई व्यवधान करने वाला उपस्थित ना हो। आंखें बंद करें, अपनी श्वास को सामान्य रूप से चलने दें। श्वास के अंदर और बाहर के बीच के ठहराव यानी कि खामोशी को महसूस करें। इसी खामोशी में ध्यान लगाते हुए शून्यता का अनुभव करें। इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? इससे मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी हो जाती है, ध्यान के गहरे स्तर पर पहुंचने में सहायता मिलती है, आत्मा और शरीर का संतुलन प्राप्त होता है। अब दूसरे ध्यान की बात की जाए तो यहाँ पर ध्वनि पर ध्यान लगाना, बाहरी या आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें आपको क्या करना है? अपने आसपास किसी भी शांत जगह में बैठें। कोई ध्वनि जैसे कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ या यहाँ तक कि मौन पर भी ध्यान दे सकते हैं। आंतरिक धुनों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि ओम की ध्वनि, किसी बीजाक्षर मंत्र की ध्वनि। इन गूंजती हुई ध्वनियों पर आपको नाद पर ध्यान करना चाहिए। एकांत में ध्यान में एकदम शांत और उपयुक्त स्थान चुनें। अब अपने आसपास किसी भी ध्वनि को ध्यान से सुनने और उदाहरण के लिए बारिश की आवाज़, पंखे की आवाज़, कमरे का सन्नाटा, धीरे धीरे इस ध्वनि से जुड़ जाइए। बस इसे सुनने वाले पर ध्यान केंद्रित करें और आंतरिक ध्वनि जैसे हम किसी भी बीजाक्षर का मंत्र पर ध्यान कर सकते हैं। ध्वनियों से जुड़े हुए विचारों से मुक्त होने में इसमें मदद मिलती है। लाभ के रूप में गहरी ध्यान अवस्था में इसमें प्रवेश होता है। बाहरी और आंतरिक संसार के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। अब मैं बात करूंगा तीसरे ध्यान की अवस्था की। इसे हम आकाश तत्व ध्यान कहते हैं। शून्यता में चेतना को केंद्रित करने की एक ऐसी विधि जो बहुत ही प्रभावी है और सब कुछ प्रदान भी करती है। कैसे करना है? शून्य या खालीपन को महसूस करें। शून्य आकाश के अंतरिक्ष के रूप में हो सकती है। अपनी चेतना को आकाशीय विस्तार की तरह अनंत में केंद्रित करें। कैसे करना है? इसके लिए आप खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए या किसी भी शांत जगह पर आंखें बंद करके ध्यान करें। आकाश या अंतरिक्ष की अनंतता और उसमें मौजूद शांति को महसूस करें। यही वो शक्ति है जो स्वयं पराशक्ति है, जिससे शून्यता से सारा साकार ब्रह्मांड प्रकट होता है। इसी अनंत शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। अपने भीतर के खालीपन या शून्यता पर ध्यान केंद्रित करें, जो बाहरी आकाश का एक प्रतिबिंब मात्र है। धीरे धीरे अपने अस्तित्व को उस अनंत स्वरूप की शून्यता में विलीन करते हुए देखें। इसका लाभ क्या है? क्या मिलता है? अनंत का अनुभव आपको होने लगता है, जो आपको सीमाओं या काल बंधन से दूर ले जाता है। व्यक्ति की चेतना का विस्तार हो जाता है, ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव का महसूस होते हैं और उस दिव्य शक्ति से कैसे समस्त चीजें प्रकट हुई हैं सबका ज्ञान होने लगता है। एक चौथे प्रकार का ध्यान भी होता है, जिससे हम भावना का ध्यान कहते हैं। यह मूल रूप से भौतिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इनमें प्रेम, करुणा, आनंद के भावों पर भी ध्यान लगाया जाता है। क्या करना होता है? सबसे पहले अपने भीतर सकारात्मक भावनाओं जैसे कि प्रेम, करुणा और आनंद को महसूस करें। इन भावनाओं को अपने पूरे शरीर और मन में फैलने दें। कैसे करना है? किसी ऐसे व्यक्ति, घटना या स्मृति को याद करें जिससे आपको प्रेम या करुणा बहुत तीव्रता से उत्पन्न हुई हो। इस भावना को गहराई से महसूस करें और उसे अपने हृदय में एक स्थान दें। यह भावना को अपने पूरे शरीर और चेतना में फैलने दें।
इस आनंददायक अवस्था में जितनी देर तक चाहे बने रहें। लाभ के रूप में इसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, मन में शांति और संतुलन अनुभव होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। जो लोग भी तांत्रिक साधनाओं में, विशेष रूप से स्त्री साधना जैसे अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, भैरवी इत्यादि के विषय में साधना करते हैं, उन्हें इस आनंद का लाभ बहुत ही अच्छी प्रकार मिल सकता है। उसके रूप, सौंदर्य और उससे प्रेम की गहराइयों से जुड़ते हैं तो वह साक्षात होने में देर नहीं लगाती। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको मुख्य 4 ध्यान की विधियों जो कि बहुत सरल हैं आपको बताई हैं, जो कि साधक को चेतना के उच्च स्तर तक लेकर जाती हैं। जब व्यक्ति स्वास्थ्य पर ध्यान आता है तो आत्मा की गहराई तक पहुँच जाता है और जब ध्वनि पर ध्यान लगाता है तो मन और ध्वनि को ऊर्जा को महसूस करता है और इन पर गुप्त रहस्यों को खोलता है। आकाश पर तो जब ध्यान लगाता है तब आत्मा पराशक्ति के ब्रह्मांडी चेतना स्वरूप से जुड़ता है। भावना पर जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो प्रेम और आनंद अनुभव कर अपने जीवन को और भी सुखमय बनाता है और शक्तियों से जुड़ाव प्राप्त करता है। तो ये सारे के सारे एक ऐसे रहस्य को प्रकट करते हैं जो कि संसार के लिए ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटियों में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।